हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा कि ये फ्लावर्स मैंने आपको बनाने बताए थे, ये बेल फ्लावर, और बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुए थे। आज की इस वीडियो में हम लीव्स और असेंबली देखेंगे, इसकी कैसे असेंबल करते हैं। ये 12 इंच की वायर पे अटैच हैं और ये वाला जो है ना बुके, ये 10 इंच की वायर पे अटैच है, इसलिए इसके फूल थोड़े पास पास हैं, लेकिन 12 इंच की वायर ही ठीक रहेगी, तो वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। आगे हम देखते हैं, इसको असेंबल भी करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टेप वाइज आप इसको फॉलो करना, बहुत इजी है, बस ध्यान से इसको बनाना। तो ये लीव हम बनाएंगे, इसमें हमने 3 राउंड इसके बनाने हैं, तो स्टेप वाइज इसको आप फॉलो करना। इसके लिए आधे mm की वायर मैं इसको डबल यूज़ करूँगी क्योंकि थोड़ी पतली है। 1 mm की मिले तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करेंगे। और गंगा की ओलिविया एक्रेलिक यार्न हम यूज़ करेंगे। 2.5 mm का क्रोशिया है, यूज़ कर रही मैं इस पर। और सबसे पहले इसके लिए हमें 30 चेन बनानी है। गिनती का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये देखिए 30 चेन हमने बना ली हैं। अब इसके ऊपर पहला जो चेन है ना वो स्किप करके दूसरे में हमको सिंगल क्रोशिया, उसके आगे भी सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और उसके अगले 2 स्टिचेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 2 सिंगल 2 हाफ डबल बना लिए। उसके अगले 19 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16वां 17 18 और 19। ठीक है, यहाँ तक हमने 19 डबल क्रोशिया तक ये कर लिया। इसके आगे 3 हाफ डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। ठीक है, यार्न ओवर करके तीनों लूप्स को एक बार में ही निकाल लेना है। ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, इसके आगे हमको 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, एक चेन और उसी में ही एक और सिंगल क्रोशिया। तो अब ये सेंटर वाले इसमें जहाँ चेन है ना हमने बनाई, उसमें हमने मार्कर लगा लिया, तो ये सेंटर हो गया ना पूरे इस साइड का। अब दूसरी साइड में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, सेम ऐसे ही उधर भी बनाना है। ये धागा साथ साथ हम छिपाते जाएंगे। इसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर 19 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो और फास्ट की है। तो ये 19 डबल क्रोशिया हम इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर
19 डबल क्रोशिया अब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया ले लिए और इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो अब देखें आगे ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हमको यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना है। ठीक है, पहले उसमें से स्टिच में से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। इसके आगे 6 चेन हमने लेनी है। ठीक है, 6 चेन लेनी है। इसमें हम लीव की शेप यहाँ पे बनाने लगे हैं, तो इसके आगे पहला स्किप करके आगे 5 सिंगल क्रोशिया इस चेन के ऊपर हमने लेने हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो हमने फर्स्ट स्किप किया है ना चेन को, वहाँ पर हमने मार्कर लगाना है। ठीक है, ताकि सेंटर हमारा लीव का मेंटेन रहे। तो उसके आगे हमने 5 सिंगल क्रोशिया, ये 5th वाला सिंगल क्रोशिया हमने किया। अब आगे देखें, फिर दोबारा से ये दूसरे राउंड का आगे का जो मेजरमेंट है वो हम शुरू करेंगे। तो इसको स्टेप वाइज फॉलो करना। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया लेते हैं, एक, फिर उसके नेक्स्ट भी एक। ठीक है, इसके आगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, इसके आगे फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इसके आगे एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम एक सेट जो है रिपीट करने वाले हैं। 3 डबल क्रोशिया प्लस एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये जो 5 स्टिच हमने लिए हैं ना, 3 डबल क्रोशिया और ये 2 स्टिच एक ही में, इसको 2 बार और रिपीट करना है। ये 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में एक ही में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर तीसरी बार फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे और एक में 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरी बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 बार इसको रिपीट कर लिया। अब आगे देखें, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, फिर उसके आगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3, इसके बाद 5 स्टिच हमारे पास बचने चाहिए मार्कर से पहले, तो उसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये मार्कर उतारेंगे और इस मार्कर वाले स्पेस में ही हमको एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो चेन अभी बनानी है ना, तो चेन वाली स्पेस पे हमने मार्कर लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, इसके बाद फिर हमने सेट रिपीट करना है। तो इसमें ये 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में और 3 डबल क्रोशिया है ना, इसी को रिपीट करना है।
ये देखें ये जो है ना, इसको रिपीट करेंगे। ये जो 5 स्टिच, अब इस बार 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में पहले और 3 डबल क्रोशिया बाद में आएगा, क्योंकि ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं। दो बार इसको और करेंगे, 2 डबल क्रोशिया एक में 3 डबल क्रोशिया, यानी कि ये जो 5 स्टिच हैं इसको बनाना है। अब ये देख, तीसरी बार हम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया। ये तीसरी बार हो गया, ठीक है। ये 3 बार इसको हमने रिपीट कर लिया है। अब आगे देखें, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है। इसके बाद दो डबल स्टिचेस आगे 2 स्टिचेस में, यानी कि अलग अलग 2 डबल क्रोशिया हमने लिए, ठीक है। इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने लेने हैं, एक, 2। इसके बाद 3 स्टिच हमारे यहाँ बचे हैं, तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया हमको लेने हैं, 1, 2, ये ब्रॉड वाली साइड पे 3 सिंगल क्रोशिया। अब आगे ये जो नैरो वाली शेप है ना, इस पे 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 5 स्टिचेस हैं मार्कर से पहले हमारे पास, तो यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब ये मार्कर उतारेंगे, तो यहाँ तक हमारी जो है ना लीव की शेप जो है कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो 2 लीव हमको इसी तरीके से बनाने हैं। अब यहाँ पर मार्कर उतार के हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेके यहाँ चेन ले लेनी है, एक चेन ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने वो लॉन्ग लेंथ जो है पूरी वायर की ली हुई है, जैसे ही आती है ना, ये डबल हमने 2 ले ली समझो वायर, इस वायर जो है। अब ये पूरी लॉन्ग लेंथ ही यूज़ कर रही हूँ मैं, बाद में फालतू का कट कर दूँगी। तो ये दोनों वायर्स को ना इस चेन वाले स्टिच में मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ताकि सेंटर में आ जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से। अब वायर को भी साथ लेते हुए हमने सारे उसमें स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो वायर को ध्यान से आपने कवर भी करते जाना है, कोई भी स्टिच जो है ना मिस ना हो जाए बिना वायर के। तो हर एक स्टिच में हमको सिंगल क्रोशिया करना है। वायर को साथ साथ हम सटा के रखेंगे ताकि ये कवर हो जाए स्टिचेस में। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे, और जब आप भी ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मेहनत तो है इसको बनाने में, लेकिन जो आउटकम आता है बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। ये देखें नाइसली, ये जो वायर है ना कवर हो रही है, सारी साइड मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लिया। अब मार्कर उतार देंगे जो सेंटर में हमने लगाया हुआ था, और यहाँ पर इसी स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ताकि ये कॉर्नर बन जाएगा। मार्कर जहाँ लगाया हुआ था ना वो लीफ का सेंटर है, तो उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब आगे फिर हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया वायर को साथ लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारा कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल साथ साथ वायर को रखते हुए। तो ये कंप्लीट कर लिया है मैंने, ठीक है ना। ब्यूटीफुल ये हमारा लीफ जो है बनके तैयार हुआ है। अब दूसरी साइड का जो पहला स्टिच है ना, उसमें हमने एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, और एक चेन लेके धागा कट कर देंगे और ये धागा खींच लेंगे। तो ये जो है शेप जो है बन गई है। वायर को सीधा करते हुए अब इस धागे को ना नाइसली बिल्कुल बेस से शुरू करते हुए पास पास में थोड़ा सा लपेट लेंगे, 6-7 राउंड इसके ले लेंगे यहाँ पे, और इन दोनों वायर्स के बीच में इसको इस तरह से रखते हुए तार को जो
इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे ताकि धागा जो है लूज़ ना हो पाए। तो ये थोड़ा दूर तक कर देंगे, ठीक है। ये वायर को इक्वल कर लेंगे दोनों साइड से। और ये देखिए हमारा लीफ जो है बनके तैयार हो गया है। तो इसको थोड़ा सा काट देंगे, ठीक है। तो ये 2 लीफ हमने बना के तैयार कर लिए। फूल हमने पिछली वीडियो में तैयार कर लिए थे, फ्लावर बर्ड भी बना लिया था। अब ये जो है स्ट्रेटनर है, इससे हम इसको आयरन कर रहे हैं एक किस्म से। आप प्रेस से भी, आयरन से भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको इस तरीके से कर देंगे। और इसके रेशे वगैरह है ना, वो भी हमने ख़त्म करने हैं। आप चाहे तो गैस पे इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए घुमा के इसके पतले पतले जो रोए होते हैं ना, वो ख़त्म कर लेंगे। इससे फिनिशिंग और आ जाएगी और इनमें पत्तियों में, फूलों में चमक आ जाती है, क्योंकि ऊपर का बारीक रेशा उड़ जाता है। तो ये सारे हमने इस तरह से थोड़े थोड़े बेंड भी कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बेल जो है झुकी हुई हमने बनानी होती है इसमें। तो ये 12 इंच लंबी हमने वायर ली है इसके लिए। सबसे पहले ऊपर वाला जो बर्ड है ना, वो हमने इस तरीके से धागा लपेटते हुए फिर दोबारा से ब्रीक वाली स्टेम के ऊपर जाते हुए वापस मोटी वाली स्टेम पे आ जाना है हमको। तो इसको टाइटली हमने साथ साथ जो है इसको धागा लपेटते जाना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये जो फूल है ना, इनको भी अटैच करते जाना है। तो ये देखें 1.5 इंच हमने वायर के ऊपर, इस मोटी वाली वायर के ऊपर धागा लपेटा और अब हम फूल अटैच करेंगे। तो फूल आप यहाँ पे 1 भी अटैच कर सकते हैं, उसके बाद 2 अटैच कर सकते हैं, या सीधा 2 भी अटैच कर सकते हैं। वाइट वाला जो आप बुके देख रहे हैं उसमें मैंने वो साथ ही जो पड़ा हुआ है उसमें मैंने पहले ऊपर 1 लगाया है, फिर 2 यहाँ पे मैंने 2 अटैच किए हैं। तो ये दोनों तरह से भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। 7 फूल हैं और 1 फ्लावर बड है। तो ये देखें, इन दोनों को भी टाइटली जो है आपने पकड़ के यहाँ पे साथ साथ इसको भी यहाँ पे धागा लपेटते जाना है और इन दोनों फूलों की वायर्स को जो है ना अच्छे से टाइटली इसमें दबा देना है। तो ये जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है क्योंकि धागा उलझता भी है, तो ये खुली सी जगह में, यहाँ ऊपर मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये देखें, उसके 1.5 इंच नीचे मैंने 2 और फूल अटैच कर लिए। इसी तरीके से इसके भी 1.5-2 इंच नीचे हम अगला पेयर लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये सारा जो है ना हमने इसको ना लपेटते जाना है। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की हुई है ताकि फिर लंबी भी ना हो जाए और फिर बोरिंग भी ना हो जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें टाइम लगता है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने ये अटैच करते जाना है। तीसरा पेयर भी इसी तरीके से 1.5-2 इंच इसके नीचे लगाते जाएंगे अंदाज से। धागा आपने लूज पकड़े रहना है, जो आप लपेट रहे थे ना वो लूज ना हो जाए। और जो इनकी पोजीशन है ना, इसको इसके जो फेस हैं बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एक साइड पे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो एक फूल बचा हुआ है ना हमारा, वो नीचे भी लगा सकते हैं हम। तो इसमें कोई वो नहीं है, आपने ऊपर ही 1 लगाना है, उसके बाद 2 लगाने हैं। ऊपर आप 2 फूल पास पास लगा के नीचे वाले थोड़े दूर दूर कर देंगे और उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो ऐसे जब आप बुक्के में इस तरह से बंचेस बना रहे हैं तो ये इस तरह से आप करेंगे तो ओरिजिनलिटी भी आती है इनमें। तो ये देखें, लास्ट वाला भी हमने इसी तरीके से अटैच कर दिया और इसके भी 2 इंच नीचे हम लीव्स जो हैं वो अटैच करेंगे। तो इनको अच्छे से आपने फ्रंट फेसिंग कर लेना है एक तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो लीव्स हैं ये हम लगाएंगे। ये देखें, ये फ्लावर्स से
जितनी दूरी हमने फ्लावर्स को आपस में अटैच करने में लगाई उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको रखना है, तकरीबन 2.5 इंच हमने रखा है, यानी कि आप एक हाथ 4 उंगलियों के गैप से। ठीक है, तो ये दोनों पत्ते जो है ना पीछे इस तरीके से लगा देने हैं और यहाँ से इनको टाइटली जरा 4 बार एक ही जगह पे इसको घुमा देंगे, फिर नीचे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको साथ साथ अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा और फास्ट कर दिया है, लेकिन मैंने इसको अनकट ही रखा है, फास्ट ज़रूर कर दिया है ताकि आप समझ पाएँ। तो ये देखें, लास्ट में जब थोड़ा सा रह जाएगा ना, आधा इंच के तकरीबन, तो वहाँ पे हमने ग्लू गन से इसको धागे को अटैच कर देना है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ग्लू गन लगा के इसको बाकी के रैप्स यहाँ पे करेंगे। इसके ऊपर फिर ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से धागा कट कर देते हैं और ये हमारा जो असेंबली इसकी कंप्लीट हो गई। तो ये देखें, ब्यूटीफुल बुके हमारा जो है बनके तैयार हो गया है। इसमें लॉन्ग वायर ही लगती है, 12 इंच लॉन्ग, तभी ये अच्छे से जो असेंबल हो पाते हैं। इनमें थोड़ी सी हम गैप रखते हैं तो ये ज़्यादा उभर के आते हैं और अच्छे लगते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपना प्यार इसमें दीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। Thank you for watching.